नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। कल से चौटाला को भूल जाएंगे नरवाना वाले। जी हां, कल ऐसा काम नरवाना में होगा जिसके बाद इस इलाके के लोग चौटाला राज की बजाय सैनी राज को याद रखेंगे और किरसन बेदी करवाएंगे सीएम से बल्ले बल्ले। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हरियाणा प्रदेश की वर्षों तक सबसे हॉट सीट जो रही, जिस सीट की चर्चा भारत ही नहीं दूसरे देशों तक भी रही, उस नरवाना के बारे में। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, कल का दिन यानी 17 अगस्त का दिन नरवाना की भविष्य को लिखने का काम करेगा। इस दिन हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री जो पार्टी में भी बड़े पावरफुल हैं और सरकार में भी पावरफुल हैं, और नरवाना की जनता ने उनको विधायक चुना है, किरसन बेदी, वो एक बड़ा झलसा, बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। धन्यवाद एवं विकास रैली जो मेड़ा मंडी नरवाना में होगी और जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये नरवाना राजनीतिक रूप से इतना इंपॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है, इसकी चर्चा हरियाणा और भारत ही नहीं विदेशों तक होती है, क्योंकि इस नरवाना की सरजमी पर परिसीमन से पहले बड़े बड़े नेता हुए। पहले ये ओपन विधानसभा क्षेत्र था। यहां से चौधरी बीरेंद्र सिंह के पिता चौधरी नेकीराम का एक बड़ा नाम इस इलाके में रहा। खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा ने अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव इसी नरवाना से लड़ा। यहां से शमशेर सिंह सुरजेवाला विधायक बनकर के मंत्री बने, बड़े पावरफुल कांग्रेस में नेता रहे। उनके पुत्र रणदीप सिंह सुरजेवाला इस इलाके से विधायक बने और बड़े पावरफुल मंत्री बने। और विधायक ही नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो तत्कालीन मुख्यमंत्री को चुनाव हराया था। और यह वो इलाका है जो सीएम का हल्का रहा। यहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहां से विधायक बनकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस इलाके से जयप्रकाश जेपी ने चुनाव लड़ा और लोकसभा में भी इस इलाके ने बड़े बड़े सुरमा दिए, बड़े बड़े नेता हुए। लेकिन अगर विकास को लेकर के या कामों को लेकर के किसी एक नाम को इस विधानसभा क्षेत्र में आज भी जाना जाता है तो वो नाम है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, क्योंकि चौटाला साहब के राज में इस इलाके में नौकरियां भी लगी, विकास के काम भी हुए, सरपंचों को भी बड़ा मोटा ग्रांट दिया गया गांव के विकास के लिए। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला विधायक बने, लेकिन जब यूं लगा कि परिसीमन में यह हल्का एससी रिजर्व हो जाएगा तो उन्होंने अपना ज्यादातर फोकस कैथल की तरफ कर लिया, जहां से उनके पिता विधायक रहे। इसके बाद एससी रिजर्व होने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र का एक और बड़ा गजब रिकॉर्ड है कि यहां 4 चुनाव हुए और चारों बार वाल्मीकि समाज के से आने वाले शख्स ही यहां से विधायक बने। 2 बार पृथ्वी सिंह नंबरदार यहां से विधायक रहे इंडियन नेशनल लोकदल के। रामनिवास सुरजाखेड़ा विधायक बने जेजेपी के, जो अब जो है एक बहुत बड़े मामले में फंस चुके हैं। और उसके बाद किरसन बेदी यहां से विधायक बने। लेकिन 2005 में रणदीप के विधायक बनने के बाद 3 योजना से यहां से बनने वाले विधायक, चाहे पृथ्वी नंबरदार हो चाहे रामनिवास सुरजाखेड़ा हो, उनमें उनको कभी मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। लेकिन वर्षों बाद यह मौका नरवाना की तकदीर में आया कि किरसन बेदी जैसा पावरफुल मंत्री, जिसकी संगठन में भी चलती है, जिसकी सरकार में भी चलती है और जिसको जो सरकार को चलाना भी जानते हैं। हरियाणा की सरकार में किरसन बेदी एक ऐसे सौभाग्यशाली नेता हैं जो पहली मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार में मंत्री रहे, दूसरी सरकार में उनके राजनीतिक सलाहकार रहे, यानी सरकार को चलाने वालों में वो शामिल रहे,
और तीसरी सरकार में नायब सिंह सैनी के साथ वो कैबिनेट के मंत्री रहे। अब यहां जो धन्यवाद और विकास रैली, नाम से ही यह प्रतीत होता है कि इस रैली में जो इस इलाके में पहली बार कमल का फूल खिलाने का काम किसी ने किया तो वो कृष्ण बेदी हैं। और नरवाना के इस कमल के फूल की वजह से आसपास की जो साथ लगती सीटें हैं, चाहे वो उचाना हो, वहां फर्क पड़ा, वहां से प्रत्याशी जीता, चाहे जो है सफीदो हो, चाहे अन्य जो इलाके हैं, उनमें भी कृष्ण बेदी का अपना एक कद है, एक ओरा है। और इस चुनाव के बाद तो हरियाणा प्रदेश में डीएससी समाज का, डीएससी का हरियाणा का सबसे बड़ा नेता अगर कोई बन गया है तो वो कृष्ण बेदी है। तमाम पार्टियों की बंदिशों को हटा करके डीएससी में आने वाले लोग उनको अपना नेता मान रहे हैं। और यही एक कारण है कि डीएससी समाज ज्यादातर बीजेपी के साथ लग चुका है। इस नरवाना की धन्यवाद और विकास रैली को लेकर के कृष्ण बेदी नरवाना के दौरों पर दौरे वो कर रहे हैं, गांव में, शहरी क्षेत्र में जा रहे हैं। और बड़ी गजब बात, लोगों से, गांव वालों से, शहर वालों से उनका मांग पत्र मांग रहे हैं कि बताइए मुख्यमंत्री साहब से क्या क्या घोषणाएं करवानी है, आपके गांव में क्या क्या विकास के कार्य करवाने हैं, आपके शहरी नरवाना इलाके में क्या क्या काम करवाने हैं। और मुख्यमंत्री के चूंकि वो बड़े विश्वास पात्र हैं, बड़े नजदीकी, कृष्ण बेदी वर्षों से बीजेपी के संगठन के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बड़े महत्वपूर्ण ओहदों पर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका राजनीतिक तजुर्बा बहुत बढ़ गया है और बड़े मिलनसार हैं। उसी का एक फर्क और प्रभाव है कि नरवाना जैसी सीट जिसमें कांग्रेस के पास आधा दर्जन से ज्यादा बड़े राजनीतिक चेहरे, और उसके बावजूद चुनाव में टिकट मिलने के बाद इस इलाके में घूमने वाले कृष्ण बेदी यहां से विधायक बने। और विधायक बनने के बाद पिछले 10 महीनों से हरियाणा के बाकी मंत्रियों की तरह ज्यादातर समय अपना चंडीगढ़ नहीं बिताया उन्होंने, बल्कि वो तो नरवाना की सरजमी पर ज्यादातर समय अपना बिता रहे हैं। लगातार लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं, लोगों के विकास को लेकर के उनको दिन रात ये चिंता है। अब देखना यह है कि नरवाना में जो ये रैली होगी कल, इस रैली में नायब सिंह सैनी कितने करोड़ की घोषणा नरवाना वासियों के लिए करते हैं। और जैसे ही वो घोषणा करेंगे उसके बाद इस इलाके के लोग, जो चौटाला साहब का राज इस एरिया में रहा, जिसकी चर्चा आज भी है, 20 साल के आसपास हो जाने के बावजूद, उनको भूल करके अब कृष्ण बेदी और नायब सिंह सैनी को याद करेंगे। एक और बड़ी गजब बात है इस इलाके की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का इस इलाके ने डट करके साथ दिया, हालांकि हराया भी इन्होंने। और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उन्होंने नरवाना की सरजमी पर आकर के एक बात कही थी कि हो सकता है अभय सिंह चौटाला हार जाएं, हो सकता है अर्जुन चौटाला हार जाएं, हो सकता है आदित्य देवीलाल हार जाएं, हो सकता है सुनैना चौटाला हार जाएं, लेकिन नरवाना की सीट इनेलो जीतेगी, क्योंकि उन्होंने यहां के लोगों के साथ उनका अगाध प्यार है। यह अलग बात है कि चौटाला साहब से ज्यादा प्यार इलाके की जनता ने पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे कृष्ण बेदी को दिया, और कृष्ण बेदी रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज होने की। और जीत दर्ज करने के बाद पहले से अंदाजा था कि अगर बेदी साहब जीतते हैं तो वो कैबिनेट के मंत्री बनेंगे। और अब खुद कृष्ण बेदी, उनके बेटे करण प्रताप सिंह और उनकी पूरी टीम दिन रात नरवाना को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जिस नरवाना में पिछले कुछ समय से विकास को लेकर के बहुत कुछ नहीं हो पाया, उसको और आगे गति कैसे दी जाए, उस पर काम कर रहे हैं। बहरहाल हमारी नजरें बनी रहेंगी कृष्ण बेदी की इस नरवाना की रैली में कि आखिर क्या होता है, इस रैली में क्या क्या घोषणाएं होती हैं, कौन कौन बड़े चेहरे आते हैं। एक और बड़ी गजब बात मैं बताता हूं नरवाना की, सिरसा लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, ये नरवाना उसी सिरसा पार्लियामेंट का हिस्सा है, जिसमें 8 इलाकों में कांग्रेस या इनेलो के विधायक हैं। 6 जगह कांग्रेस और 2 जगह इनेलो, यानी बीजेपी 0 है 8 हलकों में। केवल एक नरवाना ऐसी सीट है पूरी लोकसभा में जहां से बीजेपी का कमल खिला, और कमल खिलाया कृष्ण बेदी ने। हमारी नजरें इस पर रहेंगी। रैली के बाद भी हम आपको अवगत कराएंगे कि मुख्यमंत्री साहब ने क्या घोषणाएं की, केवल घोषणाएं की या धरातल पर भी उनको उतार पाएंगे नायब सिंह सैनी और कृष्ण बेदी, उन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप जरूर कमेंट करें कृष्ण बेदी की राजनीति को लेकर के आपके क्या विचार हैं। आप जरूर कमेंट करें नरवाना की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली को लेकर के आप क्या मानते हैं, कितनी संख्या रैली में रहेगी। और आपके लिहाज से अगर आप नरवाना से हैं तो
तो आपके गांव या आपके शहर के लिए विकास की कौन सी घोषणा मुख्यमंत्री करें, ये भी आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।